बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सोमवार का दिन है और तारीख़ है 13 अप्रैल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर होने वाले अमेरिका ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे, ये मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। पूरी दुनिया को इस मुज़ाकरात से उम्मीदें थी कि अब दुनिया के अंदर अमन जो है ये कायम हो जाएगा, मगर ट्रंप की वो यही गीदड़ भभकी या जो बड़बोलापन ट्रंप का था, ये ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया को ले डूबेगा। अब जब ईरान के ये साथ मुज़ाकरात करने से पहले अमेरिका की तरफ से ईरान के तमाम जो नकात हैं इनको मंजूर करने का, इनको कबूल करने का ऐलान किया गया। जब टेबल के ऊपर बैठे तो अमेरिका की तरफ से उन मुज़ाकरात में, उन नकात में से जो है चंद एक को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस बिना पे ये जो मुज़ाकरात हैं ये नहीं हुए हैं। तो उसके बाद फौरी तौर पर नाज़रीन ट्रंप की तरफ से जो है ईरान को फिर धमकी लगा दी गई कि ट्रंप जो है ईरान जो है हमारी बात मान ले, वरना ईरान को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देंगे। क्या अब नाज़रीन अमेरिका एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है या हमला कर सकता है? इस हवाले से जो दिफाई माहिरीन है वो क्या अपना जो एनालिसिस है वो रखते हैं। और दूसरी तरफ चीन ने आखिर क्यों अमेरिका को खुल के अब जो है वार्निंग लगा दी है। चीन की तरफ से कहा गया है कि अब अगर ईरान के ऊपर हमला किया तो फिर खबरदार, हमारे मिसाइल, हमारे जो जहाज़ हैं वो भी तैयार बैठे हैं। तो डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, जिस तरह पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले ये जो अमन मुज़ाकरात हैं ये नाकाम हो चुके हैं, और जैसे ये मुज़ाकरात नाकाम हुए ट्रंप की तरफ से ईरान को जो है वही गिदड़ भभकियाँ, वही जो धमकियाँ लगाने का जो सिलसिला है ये शुरू कर दिया गया। और गुज़श्ता रोज़ ट्रंप की तरफ से अमरीकी बहरिया को जो है आबने हरमुज़ को मुकम्मल तौर पे घेरने का ऑर्डर जो है वो जारी किया गया। और इस ऑर्डर के बाद ईरान की तरफ से पासदान इनकलाब ने भी जवाबी धमकी लगाई ईरान को, अमेरिका को, कि अगर ये खलीजी जो बंदरगाहें हैं इनकी तरफ से कहा गया कि अगर खलीजी बंदरगाहें ये सब की हैं, अगर सब की नहीं है तो फिर किसी की भी ये नहीं होंगी। ये अमेरिका किसी भूल में ना रहे कि आपने हरमुज़ को जो है वो कंट्रोल कर लेगा, ये इसको घेर लेगा। तो इस ट्रंप के इस बयान के बाद चीन की तरफ से भी नाज़न अमेरिका को, ट्रंप को धमकी लगाई गई है। पहले ज़रा चीन की वार्निंग देख लें, चीन ने क्या धमकी लगाई ट्रंप को, जिस बिना पे अब द इकोनॉमिस्ट ये दावा कर रहा है कि अमेरिका जो है ये ईरान के ऊपर हमला करने से अब पीछे हट रहा है। ईरान के ऊपर दोबारा हमला करने का अमेरिका का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है। अब नाज़रीन, चीनी वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जुन ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि चीन के ईरान से तजारती और तवानाई के मुआहदे हैं। चीन इन मुआहदों का एहतराम करेगा और दूसरों से भी तवक्को है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। इन्होंने कहा कि आपने हरमुज़ ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुली है। चीन के बहरी जहाज़ आपने हरमुज़ से गुजर रहे हैं। और चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा कि अहम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल अक़वामी बरादरी की मुश्तरका मुफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फ़राहमी के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज़ सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने की जानब एक कदम है। उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी की पासदारी करेंगे। और इसी तरह नाज़रीन, ख्वाजा आसफ़ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। ख्वाजा आसफ़ ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो होने वाले मुज़ाकरात हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, ये मुज़ाकरात अभी दोबारा शुरू होने के इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से सिर्फ मस्बत खबरें ही मौसूल हो रही हैं जो ख़िते में इस्तेहकाम के लिए खुश आइन हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया राब्तों और बातचीत के बाद मजमूई तौर पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है और अब तक कोई मनफी पहलू सामने नहीं आया है। वज़ीर दिफा की तरफ से कहा गया है कि तमाम फ़रीक़ैन बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल के लिए संजीदा दिखाई देते हैं। जवाब में उन्होंने कहा एक सवाल के कि क्या आइंदा ख़िते के फ़ैसले पाकिस्तान करेगा। ख्वाजा साहब ने कहा कि फ़ैसले अल्लाह ताला की ज़ात करती है और वही बेहतर जानती है। भारत से मुतल्लिक़ सवाल पर वज़ीर दिफा ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारत वाले तड़प रहे हैं, सड़ गए हैं और वही मातम कर रहे हैं। और इनकी तरफ से कहा गया है कि उम्मीद है कि ये जो मुज़ाकरा दोबारा से शुरू हों, ये पाकिस्तान की एम्बेसी में किसी और मुल्क, यूरोपियन मुल्क के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी में भी ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। और अब नाज़रीन, जो अमेरिका ने धमकी लगाई है कि 40 ममालिक इजलास में आबने हरमुज़ से जहाज़ों की हिफाजत के मरबूत प्लान पर बात कर रहे हैं। ये अमेरिका की जो नाकाबंदी
کا اعلان کیا گیا ہے ابن ہرمز۔ اس کے بعد فرانس اور برطانیہ جو ہے یہ بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ اور اب ناظرین جو پاسداران انقلاب ہے، پاسداران انقلاب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ ایران کی مسلح افواج کی متحد کمان نے کہا ہے کہ خلیج فارس اور بحر عمان کی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہیں یا پھر کسی کے لیے نہیں ہیں، اور اس حوالے سے ایران اپنی سمندری حدود میں خود مختاری کو اپنی عوام کا قانونی اور فطری حق سمجھتا ہے۔ ایران نے ایک بار پھر سے کھل کے امریکہ کو یہ خبردار کر دیا۔ اب تک اپنی فیڈ بیک کا 1000 کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔